नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के मई माह के मासिक राशिफल के बारे में। यानी तुला राशि के लिए मई का महीना कैसा जाएगा, क्या लेकर के आ रहा है मई का महीना उनके लिए, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं तुला राशि का मई के महीने का हाल। और यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले ग्रहों की स्थिति। देखिए, तुला राशि के लिए आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आप इस राशिफल को अपनी राशि के अनुसार भी देख सकते हैं और अपने लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तुला राशि के हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं और तुला लग्न के हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, राशि के स्वामी होते हैं आपके शुक्रदेव, और यहाँ शुक्रदेव आपके लिए आपके अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। और ये शुक्रदेव शुरुआत में आपके अष्टम भाव में ही स्वराशि के वृषभ राशि में रहने वाले हैं, और 14 तारीख को गोचर करेंगे। ये भाग्य भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में। मंगल ग्रह जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल ग्रह यहाँ शुरुआत में रहने वाले हैं मीन राशि में, यानी कि आपके छठे भाव में। इसके बाद ये 11 तारीख को गोचर करेंगे और ये मेष राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये स्वराशि के होते हैं। बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह जो आपके भाग्य भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध ग्रह यहाँ पर रहने वाले हैं शुरुआत में मेष राशि में, और 15 तारीख को गोचर करेंगे, ये वृषभ राशि में आ जाएंगे। माह के अंत में 29 तारीख को ये गोचर करेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन इनकी खुद की राशि होती है। गुरु ग्रह की बात कर लेते हैं। गुरु ग्रह जो कि मिथुन राशि में आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं, ये खुद के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में। बहुत अच्छा ये योग बना रहे हैं आपके लिए। गुरु ग्रह का भाग्य भाव में होना वैसे भी बहुत अच्छा होता है। अब अगर शनि ग्रह की स्थिति देख लें तो शनि ग्रह जो कि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, शत्रुहंता योग लगा करके यहाँ पर बैठे हुए हैं शनि ग्रह मीन राशि में। ये शनि ग्रह आपके लिए आपके चतुर्थ और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। शनि ग्रह 17 तारीख को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। अभी तक तो ये अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में थे, अब ये रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। राहु ग्रह की स्थिति को देखें तो राहु ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और केतु ग्रह आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। सूर्य ग्रह की स्थिति ये है कि सूर्य जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, ये सूर्य ग्रह अभी तक शुरुआत में रहने वाले हैं आपके लिए स्वराशि के होकर के आपके सप्तम भाव में, मेष राशि में सप्तम भाव में। इसके बाद ये गोचर करेंगे 15 तारीख को और ये आ जाएंगे वृषभ राशि में, यानी कि अष्टम भाव में। यहाँ पर एक स्थिति और भी बनेगी दर्शकों कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएंगे। जब जब चंद्रमा यहाँ से बाहर निकलेंगे तब तो काल सर्प दोष का एक भंग भी होगा, नहीं तो यहाँ पर काल सर्प दोष लग जाएगा। तो देखते हैं ये काल सर्प दोष क्या लेकर के आ रहा है मई के महीने में तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों, इस समय आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है ये साधारण बिल्कुल भी नहीं है। ये समय आपको भीतर से बदलने, परखने और आगे बढ़ने, ये तीनों काम एक साथ करवाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम राहु की। राहु जो कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव प्रेम, संतान, शिक्षा, हमारी क्रिएटिविटी और निर्णय क्षमता का घर होता है। राहु यहाँ जो बैठेंगे तो ये अचानक से आकर्षण देंगे आपको। कुछ अनोखे प्रेम संबंध हो सकते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव यहाँ पर हो सकते हैं। सोच सामान्य से थोड़ा अलग हो सकती है आपकी। आप भीड़ से हट करके अपने निर्णय लेना चाहेंगे, ये स्थिति हो सकती है। और ये निर्णय आप हर क्षेत्र में लेना चाहेंगे। ये नहीं है कि केवल
प्रेम के क्षेत्र में लें, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ है, कुछ क्रिएटिविटी में भीड़ से अलग हट करके आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके आप डिसीजन लेंगे, ये स्थिति यहाँ पर होगी। लेकिन राहु कभी कभी भ्रम भी देते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि आपकी ही राशि पर पड़ेगी, लग्न पर पड़ेगी, तो भ्रम से बचना होगा। पढ़ाई से ध्यान भी भटका सकते हैं ये राहु, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब केतु जो कि एकादश भाव में है, ये लाभ, मित्र और सामाजिक दायरे का घर होता है, और केतु यहाँ बैठ करके मित्रों से दूरियां, कुछ अनपेक्षित सहयोग की कमी भी दिखा सकते हैं। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वही आपका साथ ना दे, आपके फेस पर ये कह रहे थे कि हाँ जी मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके सारे काम में आपके साथ रहूंगा, मुझे बताओ क्या करना है, और जब जरूरत पड़ी तब वही आदमी सबसे पहले भागा, ये स्थिति यहाँ पर होगी। ऐसा आप अनुभव करेंगे इस माह में। आय के स्रोत जो है वहां पर भी थोड़े उतार चढ़ाव आते हुए नजर आ रहे हैं। और राहु और केतु की जो ये स्थिति है, इसकी वजह से यहाँ पर पद्म नाम का एक काल सर्प दोष बन रहा है आपके लिए, जो संतान सुख में देरी कर रहा है। अगर आप संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर देरी लेकर के आएगा यही काल सर्प दोष। शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं आपके, प्रेम जीवन में भी अस्थिरता आ सकती है आपके, लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष जो है वो ये है कि ये योग व्यक्ति को बेहद रचनात्मक बनाता है, अलग सोचने वाला बनाता है, रणनीतिक बनाता है, और आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। यही स्थिति आपको भीड़ से अलग पहचान दिखा सकती है। इस तरह के संयोग भी आपके लिए बना रहा है, तो आपको अपने माइंड में ये सब रख करके इस माह में अपने सारे कार्य करने चाहिए। शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह जो कि छठे भाव में रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो षष्ठम भाव में ये शत्रु, रोग और संघर्ष का घर होता है। शनि यहाँ पर बैठ करके आपको मेहनती बना रहे हैं, अनुशासित बना रहे हैं, धैर्यवान भी बना रहे हैं। जीवन में संघर्ष तो आएंगे, आपके श्योर लेकर के आएंगे। यहाँ पर शत्रुहंता योग बना रहे हैं, मतलब ये कि शत्रु तो डेफिनेटली आपके सामने आएंगे, लेकिन जीतेंगे आप ही, ये स्थिति शनि बनाते हैं। आप हार नहीं मानेंगे अपने शत्रुओं से, सारे शत्रुओं पर आपकी विजय निश्चित ही हो, ये स्थिति यहाँ पर ये शनि आपके लिए बना रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य के मामले के लिए सावधानी लेकर के आ रहे हैं, अपनी दिनचर्या को सुधारिए, ये संकेत लेकर के आ रहे हैं शनि। मंगल जो कि षष्ठम भाव में बैठेंगे पहले, यहाँ पर ही आपको लड़ने की ताकत दे रहे हैं। प्रतिस्पर्धाओं में आपकी जीत मिल सकती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जीत सकते हैं। लेकिन जब ये मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे तब आपके रिश्तों में गर्मी बढ़ सकती है, आपके वर्क प्लेस पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जीवन साथी के साथ में, या फिर व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में वहां पर तकरार संभव हो सकती है। इसीलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। अब सूर्य और बुध ग्रह को देख लेते हैं। तो पहले ये सप्तम भाव में रहेंगे, साझेदारी, विवाह, पब्लिक इमेज, इसको सक्रिय करेंगे। यहाँ रह करके संवाद बढ़ेगा, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट आपके बन सकते हैं। लेकिन जब ये अष्टम भाव में आएंगे तो कुछ बदलाव अचानक से आएंगे, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है, कुछ छिपी हुई बातें भी आपके सामने आ सकती हैं। तो यह समय गहराई से सोचने और सतर्क रहने का होगा। अब शुक्र जो कि अष्टम भाव में रह करके ये भावनाओं को गहरा करेंगे, फिर नवम भाव में जाएंगे तो भाग्य को चमकाएंगे। यात्रा, उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे, ये शुक्र आपके लिए। गुरु जो कि नवम भाव में बैठे हुए हैं, ये पूरे समय आपको संरक्षण देंगे। भाग्य, धर्म, उच्च ज्ञान और कुछ बड़े अवसर आपके लिए यहाँ पर आपके हाथ लग सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी कोई ना कोई मार्ग आपके सामने आएगा, आप अपना कोई मार्ग निकाल ही लेंगे, उससे बाहर निकलने का ये स्थिति गुरु आपके लिए बना रहे हैं। किसी वरिष्ठ का आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, आपके दैनिक लाइफ में भी आपको मिलेगा, डेली लाइफ में आपको मिलेगा, आपके वर्क प्लेस पर मिलेगा, व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी मिलेगा। तो किसी वरिष्ठ का आपको अच्छा सहयोग मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये मई का महीना आपके लिए कुछ मिक्स्ड रिजल्ट लेकर के आने वाला है। प्रेम और मित्रता की परीक्षा होगी, लेकिन मेहनत और धैर्य के साथ एक बड़ी उपलब्धि भी आपके हाथ लग सकती है।
यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखते हैं, अनुशासन को अपनाते हैं, तो ये जो ग्रहों की स्थिति आपके लिए बन रही है ना, ये आपको आगे बढ़ा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर डाल रही है। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, शनि जो कि षष्ठम भाव में बैठे हैं, जैसा पहले बताया कि मेहनती बना रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बना रहे हैं, मतलब आपको कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। लेकिन ऑफिस में जो भी राजनीतियां आपके पीछे चल रही हैं, वहां पर आपको विजय भी दिला रहे हैं। सूर्य और बुध सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति ऐसी होगी कि आपको आपके बॉस का साथ मिले, आपकी प्रशंसा हो, आपको अपने वर्क प्लेस पर एक मान सम्मान मिले, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आपने कहीं भी घमंड को अपना लिया, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि आपकी ही राशि पर पड़ रही है, थोड़ा सा भी अहंकार और घमंड आपके अंदर आ गया, तो यहाँ पर यही ग्रह उल्टा फल देना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा अपने अहंकार को कंट्रोल कर लीजिएगा इस माह में। भाग्य का साथ भी मिलेगा, प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, और आपकी बुद्धिमत्ता से आप अपना कुछ अच्छा काम अपने ऑफिस में कर सकें, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। अब अगर आप व्यापारी हैं तो देख लेते हैं। देखिए, मंगल जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं, व्यापार भाव के स्वामी होकर के ये मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं, आपको आपके सारे कॉम्पिटिटर्स पर जीत दिलाने वाले हैं। वो सारे लोग जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, अब वो सब आपसे पीछे हटेंगे। ये स्थिति यहाँ पर मंगल ने बनाई है। बाद में जब ये मंगल खुद की स्वयं की राशि में आ जाएंगे, तब ये यहाँ पर आकर के आपके लिए रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे। तो तब आप ये देखेंगे कि आपके लिए, आपके व्यापार में थोड़ी सी आपके लिए तकरार होती हुई नजर आएगी आपके पार्टनर के साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार में आप जितनी मेहनत करेंगे, उस मेहनत का पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनेगी। निवेश, हाँ, जो भी आप करना चाहते हैं वो 1 से 2 बार सोच लीजिएगा। लेकिन आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी प्रमोशन करना चाहते हैं, कुछ और नई स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हैं, कुछ रणनीति आप ऐसी बनाना चाहते हैं, उन सारी प्लानिंग से, उन सारी रणनीति से आपको एक अच्छा लाभ होगा अपने व्यापार पर। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए मई के महीने में बनती हुई नजर आएगी। अब अगर बात कर ली जाए आपकी लव लाइफ की, तो देखिए, राहु पंचम भाव में अचानक से आकर्षण बना रहे हैं। कुछ अनोखा सा रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है, जो हर किसी को लगेगा कि नहीं, ये इसके तरफ क्यों, ये इससे दोस्ती कर रहा है, पर आपका मन उसकी तरफ झुक जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। भावनाओं में उतार चढ़ाव भी यहाँ पर रहने वाला है, अगर आप पहले से किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो। सूर्य और बुध जब ये सप्तम भाव में आएंगे ना, तो ये कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, बातचीत बढ़ाएंगे। तो आप दोनों के बीच में बातचीत थोड़ी ज़्यादा हो, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। लेकिन कुछ मन मुटाव भी रहेगा। जितनी ज़्यादा बातचीत होगी, उन बातचीत से कुछ गलत फहमियाँ भी आप लोगों के बीच में बन सकती हैं। पार्टनर आपकी बात को ना समझे, आप जो कहना चाह रहे हैं वो उसकी समझ में ना आए, ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैसे राहु जब पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये गलत फहमियाँ तो लेकर के आते ही हैं। तो समझदारी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका रिश्ता स्टेबल रहेगा, नहीं तो ब्रेकअप के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए पूरे पूरे नजर आते हैं। अब अगर आप विवाहित हैं तो देख लेते हैं। जैसा कि मंगल जब सप्तम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर तो जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है। शनि जो कि छठे भाव में बैठे हुए, ये धैर्य तो सिखा रहे हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर अहंकार का दे रहे हैं आपको, और इस वजह से आप लोगों के बीच में टकराव हो रहा है। एक चीज और भी यहाँ पर है कि आप अपने वर्क प्लेस पर अपने काम में बिजी हैं, और आपका जीवन साथी वह भी अपने काम में बिजी है, और इस वजह से आप लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो रहे हैं। बातचीत की कमी हो रही है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, ये स्थिति भी बन रही है। तो आपको अपने रिश्ते को समय देना जरूरी है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। जो भी डिसीजन लें, एक साथ मिलकर के लें। अगर एक साथ मिलकर के नहीं लेंगे तो आगे चल करके पछताना पड़ सकता है। ये आपके लिए एक जानने वाली बात होगी यहाँ पर। अब अगर बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी हैं उनकी, देखिए, राहु पंचम भाव में
पहले ही आपको जो है पढ़ाई से आपका ध्यान भटका रहे हैं। ये एक अलग चीज़ है, आपका ध्यान सोशल साइट्स पर, किसी सोशल साइट्स पर या मीडिया की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। लेकिन यही राहु आपको बहुत क्रिएटिव भी बना रहे हैं। तो राहु के यहाँ होने का थोड़ा फ़ायदा उठाइए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, थोड़ा क्रिएटिव बनिए और जो काम आप कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में उसमें थोड़ी सी रचनात्मकता लेकर के आइए। राहु का अच्छा फ़ायदा उठाइए। यहाँ से गुरु जो कि आपके लिए नवम भाव में बैठे हुए हैं, ये गुरु पूरा सहयोग दे रहे हैं आपको। सब कुछ आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है। अब अगर आप चाहते हैं आप पढ़ाई करें तो इस समय आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। वैसे जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश से पढ़ाई के लिए आपका काम कोई अटका हुआ था किसी भी तरह का, अब वो काम आपका बन जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर केतु एकादश भाव में जैसे कि आय के स्रोत में बदलाव लेकर के आ रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। राहु जोखिम लेने की ओर आकर्षित कर रहे हैं। कहीं शेयर मार्केट में या उसमें आप निवेश करते थे तो वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। और वो रिस्क, वैसे तो हमेशा यही कहते हैं कि जानकार की सलाह से आप निवेश कीजिए, लेकिन यहाँ पर ये रिस्क आपके लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हैं स्पेशली तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि छठे भाव में है, ये कर्जे से राहत दिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा, अगर आपने कोई लोन ले रखा था तो वहां पर आप लोन देंगे, वो लोन चुकाने में आपका पैसा जाएगा। तो पैसा जा रहा है, इसका मतलब पैसा आपके पास आएगा भी। तो जब आपके लिए रोचक नाम का राजयोग यहाँ पर बनेगा, मंगल जब स्वराशि के होकर के यहाँ पर आएंगे उत्तरार्ध में सप्तम भाव में, तब ये धन की वृद्धि भी करा रहे हैं। सेविंग भी यहाँ पर आपके लिए हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, कोई लैंड ऐसी थी जिसको आप बेचना चाहते थे, उसको बेच करके आपके पास एक अच्छा खासा पैसा है, आपके मन मुताबिक जो है दाम में वो लैंड सेल हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन खरीदने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि खरीदने के योग यहाँ पर नहीं बन रहे हैं आपके लिए। अब अगर आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो शनि जो कि षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, ये रोगों पर नियंत्रण दे रहे हैं और मेहनत से आपकी थकान बढ़ रही है। आपको नींद की समस्या भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। पेट से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम, एसिडिटी वाली प्रॉब्लम आपके लिए बन रही है, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। रक्तचाप या पैरों की सूजन की समस्या भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हमेशा मैं कहती हूँ और फिर से कहती हूँ, योग, प्राणायाम और संतुलित आहार बहुत जरूरी है। जब शनि की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वहां पर आप थोड़ा बैलेंस में आ जाइए, संतुलन में आ जाइए, तो आपके लिए हमेशा ठीक रहेगा। अब अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, शुक्रवार को जितना हो सके लाइट कलर के वस्त्र पहनिए, सफेद रंग के वस्त्र पहनिए, स्काई ब्लू कलर पहनिए, बहुत अच्छा है। पिंक भी पहनिए, मतलब हल्का और सोबर कलर पहनिए, बहुत अच्छा है। अपने दिन की शुरुआत जो कीजिए, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का एटलीस्ट 11 बार जाप कीजिए, तब अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और अगर कर सकते हैं तो ये काम भी जरूर कीजिए अपने शॉप पर, जहां भी आपका व्यापार है वहां पर, या अपने घर पर, दोनों जगह कर सकते हैं। कपूर को एक मिट्टी के दिए में जला करके कपूर को, उसको अपने पूरे घर में घुमाइए और उसको अपने घर के ब्रह्म स्थान पर रख दीजिए, बहुत श्रेष्ठ है। या मंदिर में भी रख सकते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो अगर आप तुला राशि के हैं तो यहाँ पर कमेंट में जय माता दी तो अवश्य ही लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो और भी ना भूलें, क्योंकि अगली भविष्यवाणी आपके जीवन का नया मोड़ खोल सकती है। धन्यवाद।